हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संधि विच्छेद। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि संधि विच्छेद कितने टाइप के होते हैं, कैसे किसी शब्द में कौन सी संधि ये पहचानना है। तो हमने स्वर संधि पढ़े थे और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है ये बताया था, और उसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से स्वर संधि आप पहचानेंगे, किसी शब्द में स्वर संधि है या नहीं है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नियम है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वही नियम मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और साथ में विषय संधि भी बताऊंगा। तो दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के बहुत ही शानदार नियम जो आपके एग्जाम में संधि आएगी तो आप देखते ही उसको बता पाएंगे कि इसमें विषय संधि है या नहीं है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक दोस्तों बने जरूर रहें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसी शब्द में है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि उस शब्द में व्यंजन संधि होगी। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि यदि किसी शब्द में स्वर आए या व्यंजन आए, ठीक है, तो वहां पे कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि व्यंजन संधि का उदाहरण क्या होता है। वाक धन ईश, तो क्या होता है? वागीश। ये क्या है? हमारी व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए एक ये शब्द है, तो क्या बताया मैंने आप लोगों को कि यदि किसी शब्द में स्वर आए या व्यंजन आए, यानी वहां पे व्यंजन यदि आपको दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। ये क्या है? स्वर है हमारा और ये क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पे क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन संधि होने की क्या संभावना है? तो देख लीजिए, यदि किसी शब्द में क्या है? पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, ठीक है। क्योंकि किसी शब्द में जो हमारा होता है कि पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, तो यही दोनों क्या करते हैं? संधि के में अपना बहुत ज्यादा रोल, अहम रोल लगते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? यदि किसी शब्द का जो पहले शब्द का क्या है? आखिरी अक्षर, पहले शब्द का आखिरी अक्षर, तो इसमें क्या होना चाहिए? स्वर हो प्लस और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो? व्यंजन हो। तो वहां पे क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। और यदि पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन हो और प्लस दूसरे शब्द का आखिरी अक्षर क्या हो? स्वर हो, तब भी यहाँ पे क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है। और तीसरा नियम क्या है कि यदि दोनों जगह व्यंजन हो, यानी पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो? व्यंजन हो, तब भी व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि किसी शब्द का जो पहला अक्षर या दूसरे शब्द का आखिरी अक्षर दोनों, यदि आपको दोनों में से कहीं पे यदि आपको व्यंजन दिखाई पड़ जाए तो व्यंजन संधि वहां पर होगी। स्वर संधि को मैंने बताया था कि यदि किसी शब्द में क्या हो? दो स्वर के परस्पर मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की संभावना दोस्तों ये है कि शब्द में स्वर होना बहुत जरूरी है। जब स्वर ही होगा तब जाकर के वहां में उनका आपस में मेल होगा और क्या होगी? वहां पे स्वर संधि होगी। तो स्वर संधि की यही प्रोबेबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है। और व्यंजन संधि में क्या है कि यदि किसी शब्द में आपको व्यंजन दिखाई पड़ जाए, ठीक है, या एक शब्द में हो या दोनों शब्द में हो, यदि आपको व्यंजन दिखाई पड़ गया तो वहां पे व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों हैं कि व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे। कई सारे नियम है, 20-25 नियम है व्यंजन संधि को पहचानने के, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हीं नियमों को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नियम नंबर 1 क्या है व्यंजन संधि को समझने का। चुटकियों में आप लोग समझ पाएंगे कि व्यंजन संधि किसी शब्द में है या नहीं। तो दोस्तों देखते हैं कि व्यंजन संधि के नियम क्या है। तो नियम नंबर 1 दोस्तों देखते हैं कि नियम नंबर 1 क्या है कि यदि किसी शब्द के ऊपर आपको क्या दिखाई पड़ जाए? ऐसे बिंदी दिखाई पड़ जाए तो वो बदलता किसमें? माँ में बदल जाता है। माँ में बदल जाता है। ये क्या है? नियम नंबर 1 है। क्लियर है दोस्तों? यदि किसी शब्द के ऊपर व्यंजन संधि में
आपको बिंदी दिखाई पड़ जाए तो वह बिंदी किसमें बदल जाती है, माँ में बदल जाती है। ठीक है, तो इसके उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण जैसे कि संक्षेप। उदाहरण जैसे कि क्या है, संक्षेप है। तो क्या था मैंने आपको कि जो बिंदी होती है वो माँ में बदल जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, संधि विच्छेद सम धन छेद। क्लियर है। तो ये क्या है, नियम नंबर 1 है व्यंजन संधि का। तो इसी प्रकार देखेंगे नियम नंबर 2। जितने भी इंपॉर्टेंट नियम है 10 या 11 सभी नियमों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों देखते हैं नियम नंबर 2 क्या है कि यदि किसी शब्द में आपको ए आधे अक्षर दिखाई पड़ जाए, आधा ना, आधा दा, आधा चा, आधा ला और आधा जा, तो ये किस में बदल जाते हैं, आधे ता में बदल जाते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे। जैसे उदाहरण दिया हुआ है उन्नति, तो उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा, मैंने क्या बताया कि आधा ना, आधा दा, आधा चा, आधा ला और जा ये बदल जाते हैं ता में। तो क्या हो जाएगा, उत धन नति। क्लियर है। ये नियम नंबर 2 है व्यंजन संधि का। जैसे कि क्या उदाहरण दिया हुआ है उद्भव, तो क्या हो जाएगा उत प्लस भव। फिर क्या दिया हुआ है उच्चारण, तो उत प्लस चारण। क्लियर है। केवल जो आपके आधे अक्षर दिखाई पड़ जाए ये दिए हुए हैं तो वो आधे ता में बदल जाते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये नियम नंबर 2 है व्यंजन संधि का। देखते हैं नियम नंबर 3। तो दोस्तों देखते हैं कि नियम नंबर हमारा 3 क्या है। नियम नंबर 3 है कि यदि किसी शब्द में आपको क्या दिखाई पड़ जाए, आधा का दिखाई पड़ जाए, तो वह आधा का में बदल जाता है, किसमें, व्यंजन संधि में। उदाहरण क्या है, उदाहरण के थ्रू समझते हैं। दिग्गज, तो इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिग्गज आधा का दिया हुआ तो किसमें बदलेगा, आधे का में, तो दिक धन गज। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है दिगंबर, तो क्या हो जाएगा दिक धन अंबर। नेक्स्ट उदाहरण क्या है वाग जाल, तो क्या हो जाएगा वाग धन जाल। क्लियर है। तो ये क्या है, नियम नंबर 3 कहता है कि यदि किसी शब्द में आपको आधा का दिखाई पड़ जाए तो आधे का में बदल जाता है। इसके उदाहरण आपके सामने हैं, उदाहरण के तो समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट नियम। नियम नंबर 4 हमारा क्या है, यदि किसी शब्द में आपको डा दिखाई पड़ जाए तो यह किसमें बदलता है, टा में बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं सडा नन, तो इसका क्या हो जाएगा सट धन आनंद। क्या हो गया है, सट धन आनंद हो गया। क्या है, नियम नंबर 4 है कि डा दिखाई पड़ जाए किसी शब्द में आपको तो उसमें क्या होगा, टा होगा, व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्या है, नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 क्या कहता है कि यदि किसी शब्द में आपको जा दिखाई पड़ जाए तो वह आधे चा में बदल जाता है। जा दिखाई पड़ जाए तो किसमें बदलता है, आधे चा में बदल जाता है। उदाहरण क्या है आजादी, तो क्या हो जाएगा अच धन आदि। क्लियर है। तो ये 5 नियम है। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जितने भी नियम बचे हैं सारे। दोस्तों देखते हैं कि नियम नंबर 6 हमारा क्या कहता है व्यंजन संधि का, कि यदि किसी शब्द में आधा चा आए तो ठीक है, तो आधे चा के पहले क्या हो जाएगा, बाद में क्या होगा, छा को जोड़ना या घटाना होता है। ठीक है, यानी वहां पर जोड़ा जाएगा या हटाया जाएगा। तो उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण जैसे दिया हुआ है हमारा स्वधन छंद, तो क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है इसमें, इसका उदाहरण स्व धन छंद है, तो क्या हो जाएगा स्वच्छंद। यानी यहाँ पे आपको शब्द में क्या दिखाई पड़ जाए, छा दिखाई पड़ जाए तो उसके पहले आधा चा जोड़ना है। ठीक है, यही नियम नंबर 6 हमारा कहता है। तो दूसरा उदाहरण क्या है अनुधन छेद, तो इसका क्या होगा अनुच्छेद। अनुच्छेद, छा दिखाई पड़ गया तो छा के पहले आधा चा जोड़ना है। फिर क्या है उदाहरण बी धन छेद, तो क्या हो जाएगा बीच छेद। समझ में आया। यानी कि आपको शब्द में जहां पे दिखाई पड़ जाए कि अच्छा है तो छा के पहले आधा चा जोड़ना है। ये नियम नंबर 6 कहता है। ठीक है। फिर नियम नंबर 7 क्या कहता है, यदि किसी शब्द में क्या आ जाए का के पहले क्या आ जाए,
सरौते वाला सा या सपेरा वाला सा। तो ये दोनों सा आ जाए, का के पहले आ जाए तो वो क्या होंगे, सा और सा दोनों मतलब कि सा हट जाएंगे। तो उदाहरण क्या दिया हुआ है, जैसे कि परिकृति, क्या दिया हुआ है, परिकृति। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परिधन आकृति। ठीक है, इसमें क्या हो गए, जो हमारा सा था ये सा हट गया। तो यही है नियम नंबर 7 हमारा कहता है कि यदि किसी शब्द में का के पहले आधा सा सरौते वाला और आधा सा सपेरा वाला आए तो ये दोनों सा और सा हट जाएंगे। यही हमारा नियम नंबर 7 कहता है। नियम नंबर 8 देखते हैं क्या होता है कि यदि किसी शब्द में आपको क्या दिखाई पड़ जाए, ठा के पहले क्या आधा सा कौन, सरौते वाला, तो ये क्या हो जाएंगे, एस्थ हो जाएंगे। ठीक है, यानी इनको किसमें बदलना है, इसमें बदल देना। यही हमारा नियम नंबर 8 कहता है। जैसे उदाहरण क्या दिया हुआ, निष्ठा। निष्ठा में क्या हो जाएगा, ये सा और ठा हट करके क्या हो जाएगा, आधा सा और था हो जाएगा। तो निधन, निधन क्या हो जाएगा, स्था। क्लियर है। फिर क्या है, प्रतिष्ठा। तो ये क्या होगा, प्रतिधन स्था। तो हो गए प्रतिष्ठा। यानी कुल मिला के इसमें क्या करना है कि इस शब्द को कहीं दिखाई पड़ जाए आपके शब्द में ये अक्षर, तो ये अक्षर को क्या करना है, इससे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये नियम नंबर हमारा 8 कहता है। ये 8 नियम हुए किसके, व्यंजन। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट नियम, जो नियम नंबर 9 है। यही लास्ट नियम है व्यंजन संधि का, कि जो हमारा सलजम वाला सा होता है किसमें, सरौते वाले सा में बदल जाता है। ठीक है, ये हमारा नियम नंबर 9 कहता है। तो क्या दिया हुआ है, निषेध। इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, निधन सेध। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, विषम। तो इसका क्या होगा, विधन सम, विषम। क्लियर है। तो ये 9 नियम मैंने बताए व्यंजन संधि के, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इन्हीं नियमों से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं व्यंजन संधि के। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं दोस्तों क्या देखने वाले हैं, विसर्ग संधि, जो कि हमारा संधि के 3 टाइप के बताए थे आप लोगों को, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को स्वर संधि। इस वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को 9 नियम बताए व्यंजन संधि पहचानने की, कि किसी शब्द में व्यंजन संधि है तो कौन कौन से नियमों के द्वारा आप पहचान सकते हैं और उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब क्या बचा है लास्ट हमारा, विसर्ग संधि। तो विसर्ग पता होगा आप लोगों को क्या होते हैं, ये होते हैं विसर्ग। ठीक है, तो यही इसे ही क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग संधि में क्या होता है कि यदि किसी शब्द में आप लोगों को ये विसर्ग दिखाई पड़ जाए तो किसमें बदलते हैं, सा में, सा में और सा में। ठीक है, इन तीनों सा में बदल जाते हैं, यानी सलजम वाला सा, कटकोर वाला सा और सपेरे वाला सा। तो विसर्ग आपके इन्हीं 3 शब्दों में, इन्हीं 3 अक्षरों में बदल जाते हैं। क्लियर है। तो इसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसके उदाहरण के समझेंगे, उदाहरण के साथ। उदाहरण जैसे दिया हुआ है, नि तो दोस्तों जैसे कि दिया हुआ है उदाहरण हमारा निधन चल। तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने बताया लोगों को कि जो विसर्ग होता है वो किसमें बदलता है, सा, सा और सा में। तो क्या हो जाएगा, निधन चल से क्या हो जाएगा, निस चल हो जाएगा। क्लियर है। तो यही हमारा क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। यानी यदि आपको किसी शब्द में ये तीनों दिखाई पड़ जाए, सलजम वाला सा आधा, सपेरा वाला और षटकोर वाला, तो इन्हीं से आप पहचान जाएंगे कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। और इनमें जो विसर्ग होता है वो इन्हीं अक्षरों में बदलता है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या थी, विसर्ग संधि थी। तो तीनों टाइप की मैंने संधि बताई आप लोगों को। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। और जिनको इसके पहले का वीडियो देखना है स्वर संधि, तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।